अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस पाइथन प्रोग्रामिंग यूनिट 2 है। लेक्चर नंबर आज हमारा 7 है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर्स। पाइथन में जो बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर्स हैं चंद एक हम देखेंगे। डाटा स्ट्रक्चर असल में लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को बेहतर अंदाज में ऑर्गेनाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि नादरा है, उसमें करोड़ों लोगों के आईडी कार्ड्स पड़े हैं और आप एक सिम लेते वक्त एक थंब लगाते हैं और फौरी वो नादरा के सिस्टम से डाटा रिट्रीव होके आपकी वेरिफिकेशन हो जाती है। तो ये देखने में बड़ा आसान है, लेकिन इतने लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को हैंडल करने के लिए बहुत सारे हमें स्ट्रक्चर्स की जरूरत होती है और बेहतर अंदाज में टेक्निक्स की जरूरत होती है। तो पाइथन हैज बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर्स टू हेल्प यू ऑर्गेनाइज योर डाटा, यानी पाइथन भी हेल्प करती है। बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर है यानी इसमें खुद से पहले बने बनाए डाटा स्ट्रक्चर्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। दे मेक इट सिंपल टू स्टोर एंड मैनेज इंफॉर्मेशन एफिशिएंटली, यानी इससे आप बेहतर अंदाज में इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं और प्रोसेस भी कर सकते हैं। दिस इंक्लूड लिस्ट, टपल एंड डायरेक्टरीज। तो इसमें लिस्ट शामिल है, इसमें टपल शामिल है, इसमें डायरेक्टरीज शामिल है। तो 10th वालों ने लास्ट ईयर जो है वो चैप्टर नंबर 5 में एक सी में अरे डाटा स्ट्रक्चर पढ़ी होगी। तो यहाँ पर आप लिस्ट और टपल्स और ग्राफ ट्री भी आगे पढ़ेंगे। ईच वन हैज यूनिक फीचर्स बिल्ट इन फॉर स्पेसिफिक जॉब एंड कॉमन कोडिंग टास्क, यानी हर एक में कुछ स्पेशल फीचर्स हैं। जैसे लिस्ट है, टपल है, इसमें कुछ चेंजिंग होंगी वो आपको आगे जाके बताएंगे। आगे क्वेश्चन बन सकता है व्हाट आर बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर इन पाइथन, एक्सप्लेन लिस्ट विद एग्जांपल। तो लिस्ट एंड टपल ये हेडिंग आ गई। तो जो डाटा स्ट्रक्चर्स इसमें पाई जाती हैं, लिस्ट को कहता है ब्रीफली एक्सप्लेन करें। लिस्ट एंड टपल्स आर फंडामेंटल डाटा स्ट्रक्चर्स, यानी ये बुनियादी डाटा स्ट्रक्चर है पाइथन में, यूज टू स्टोर कलेक्शन ऑफ आइटम्स, जिसमें आप बहुत सारे डाटा, इसमें स्ट्रिंग डाटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कैरेक्टर और न्यूमेरिक डाटा भी स्टोर कर सकते हैं। ए लिस्ट इज म्यूटेबल कैन बी चेंज, यानी लिस्ट जो है इसमें आप चेंजिंग कर सकते हैं डाटा की, लेकिन टपल जो है वो उसमें चेंजिंग नहीं कर सकते। व्हाइल टपल इज इम्यूटेबल कैन नॉट बी चेंज आफ्टर क्रिएशन, यानी इसको जब आप क्रिएट करते हैं तो आप इसमें चेंजिंग नहीं कर सकते। बोथ सपोर्ट इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग एंड इटरेशंस। ये क्या है इंडेक्सिंग आगे जाके हम देखेंगे। आप पोर्शन एक्सेस कर सकते हैं, उसको इंडेक्स के हिसाब से जीरो बेस इंडेक्सिंग प्रोवाइड करती है। आप इंडेक्स के हिसाब से किसी भी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं और इस पर लूप चला सकते हैं, इटरेशंस चला सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं लिस्ट एंड टपल्स। लिस्ट क्या है? In Python, a list is a versatile data structure that can hold a collection of items. You can create, access and modify list easily. यानी लिस्ट जो है ये एक वर्सटाइल डाटा स्ट्रक्चर है। इट मींस इसमें आप स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं, इसमें आप लिस्ट के अंदर लिस्ट स्टोर कर सकते हैं, लिस्ट के अंदर आप न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और इसको आसानी से क्रिएट कर सकते हैं, इसमें डाटा एक्सेस कर सकते हैं, मॉडिफाई यानी चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं क्रिएटिंग, एक्सेसिंग एंड मॉडिफाइंग लिस्ट क्या होता है। ए लिस्ट इज क्रिएटेड बाय प्लेसिंग आइटम्स इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स, यानी आपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी आपने इसमें स्टोर करने हैं वो आइटम्स लिखेंगे, उनको कॉमा से अलग कर देंगे, सेपरेटेड बाय कॉमा। लिस्ट कैन कंटेन आइटम ऑफ डिफरेंट टाइप्स सच एज नंबर्स हैं, स्ट्रिंग है, इवन अदर लिस्ट, यानी आप लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं, लिस्ट के अंदर सब लिस्ट भी स्टोर कर सकते हैं। यहाँ एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ फ्रूट एक लिस्ट बनाई है, इसमें मैंगो, एप्पल, बनाना ये 3 आइटम्स रखी हैं। आगे प्रिंट फ्रूट, ये लिस्ट को प्रिंट किया तो इसकी आउटपुट इस तरह शो होगी कि वो सारी आइटम्स नीचे शो हो जाएंगी आउटपुट में। तो आगे है एक्सेसिंग लिस्ट आइटम्स, यानी इसकी हर वैल्यू को आप एक्सेस कर सकते हैं, जीरो बेसिस की इंडेक्सिंग है। यू कैन एक्सेस आइटम इन अ लिस्ट बाय रेफरिंग टू देयर इंडेक्स, यानी उनके इंडेक्स को रेफर करते हुए आप वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें लिस्ट का नाम और उसका इंडेक्स बताना पड़ेगा स्टार्टिंग फ्रॉम 0, यानी इसकी इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है। एग्जाम्पल है एक्सेस एंड प्रिंट द सेकंड आइटम फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फ्रूट, ये जो ऊपर हमने लिस्ट फ्रूट की बनाई थी उसमें सेकंड आइटम हमने प्रिंट करनी है। तो पहली आइटम का इंडेक्स 0 है, दूसरी का 1 है, तीसरी का 2 है, बनाना जहां पड़ा है। तो अभी हम प्रिंट फ्रूट और इंडेक्स लिखेंगे 1, तो ये एप्पल इसकी आउटपुट आएगी। आइए इन दोनों चीजों को, दोनों एग्जाम्पल्स को मैं पाइचार्म में आपको परफॉर्म करके भी दिखा देता हूँ। वहां से मैंने कोड कॉपी किया, यहाँ पर मैं कोड को पेस्ट करता हूँ। ये नीचे आउटपुट जो लिखा हुआ है ये कमेंट में लिखा हुआ है, ऐसे आउटपुट आएगी। यहाँ से मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ देखें ये मैंगो, एप्पल और बनाना तीनों चीजें शो होगी।
अब मैंने दूसरा स्लाइड कॉपी की है, यहाँ मैं इसको कंट्रोल ए करके डिलीट करता हूँ और कंट्रोल वी करके पेस्ट करता हूँ। यहाँ मैं पहले आइटम को यानी कि दूसरी जो आइटम है एप्पल, ये एप्पल नीचे आ गया, ये शो करवा दिया। अगर यहाँ पर मैं इंडेक्स को 2 कर दूं तो जो अगली आइटम है बनाना वो शो हो जाएगा। यहाँ देखिए बनाना शो हो गया। आइए अगली स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट है जी मॉडिफाइंग अ लिस्ट। यू कैन मॉडिफाई लिस्ट बाय एक्सेसिंग देम वाया देयर इंडेक्स एंड असाइनिंग अ न्यू वैल्यू। यानी आप पहली वैल्यू को एक्सेस करके उसकी जगह नई वैल्यू असाइन भी कर सकते हैं। यहाँ एग्जांपल देखते हैं। चेंज द फर्स्ट आइटम इन द लिस्ट टू ऑरेंज एंड ऐड अ न्यू फ्रूट पाइनएप्पल। यहाँ देखें फ्रूट हमारी जो लिस्ट थी इसमें मैंगो, एप्पल और बनाना ये 3 फ्रूट्स थे। आगे इसने लिखा फ्रूट 0 इक्वल टू ऑरेंज। अब जो 0 इंडेक्स है उसमें मैंगो पड़ा है वो ओवरराइट हो जाएगा ऑरेंज के साथ, यानी वो ऑरेंज मैंगो खत्म हो जाएगा, उसकी जगह ऑरेंज आ जाएगा। आगे फ्रूट डॉट अपेंड और पाइनएप्पल। अपेंड यानी एट द एंड ये ऐड हो जाएगी आइटम पाइनएप्पल। तो उसके बाद हम प्रिंट करते हैं फ्रूट, तो इसकी आउटपुट आएगी ऑरेंज, एप्पल, बनाना और पाइनएप्पल। पाइनएप्पल एंड पर अपेंड हो गया और जो मैंगो था वो ऑरेंज से रिप्लेस हो गया। आइए इसको भी मैं परफॉर्म करके दिखाता हूँ। वहां से मैंने कोड को कॉपी किया है, यहाँ पेस्ट किया है, तो इसको अब मैं रन करता हूँ। यहाँ देखें ऑरेंज, एप्पल, बनाना और पाइनएप्पल ये शो हो गया। नेक्स्ट अगली स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट है जी मेथड एंड ऑपरेशन ऑन लिस्ट। तो पाइथन प्रोवाइड सेवरल बिल्ट इन मेथड्स टू वर्क विद लिस्ट। Here are few useful ones। तो यहाँ कुछ इसने मेथड्स दिए हैं, जैसे अपेंड है, अभी हमने यूज किया एट एन आइटम टू द एंड ऑफ द लिस्ट, यानी लिस्ट के एंड पर अगर कोई आइटम आप ऐड करना चाहें तो अपेंड यूज करेंगे। रिमूव आइटम, रिमूव आगे द फर्स्ट अक्रंस ऑफ एन आइटम फ्रॉम द लिस्ट, यानी रिमूव यहाँ पर आप आइटम जो भी लिखेंगे वो उसकी जो पहली अक्रंस होगी, अगर वो चीजें 2-3 पड़ी हैं तो जो पहली इंडेक्स पर कहीं भी मिलेगी मैचिंग वैल्यू वो रिमूव हो जाएगी। सॉर्ट है, सॉर्ट द लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर, ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा, यानी अगर अल्फाबेटिक है तो ए बी सी के हिसाब से और अगर न्यूमेरिक है तो 1 2 3 के हिसाब से ये सॉर्ट कर देगा। नेक्स्ट रिवर्स फंक्शन है, मेथड है रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द लिस्ट, यानी यहाँ पर अहमद, सारा और अली पड़े हैं तो इसको अली, सारा, अहमद इस तरह रिवर्स कर देगा। तो यहाँ एक एग्जांपल है ऐड अ न्यू स्टूडेंट टू द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स एंड देन सॉर्ट द लिस्ट। यहाँ पर देखें स्टूडेंट अहमद है, सारा है और अली है, इसके एंड पर हिना को ऐड कर दिया। स्टूडेंट्स डॉट अपेंड हिना, यानी एंड पर यानी अली के बाद ये हिना आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स डॉट सॉर्ट, उसके बाद इसने सॉर्ट का मेथड अप्लाई किया और उसके बाद फिर इसने प्रिंट कर दिया। अब प्रिंट होने के बाद पहले अहमद, फिर अली, फिर हिना और सारा, ये सॉर्टेड लिस्ट जो है वो प्रिंट होगी। हिना जो एंड पर ऐड हुआ था लेकिन एस जो है वो एच के बाद आता है, इसलिए सारा एंड पर चला गया। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। लिस्ट ऑपरेशंस। लिस्ट 800 सपोर्ट वेरियस ऑपरेशन सच एज स्लाइसिंग है और कंकैटिनेशन है। स्लाइसिंग क्या होती है कि एक पोर्शन को आप एक्सेस कर सकते हैं लिस्ट से, एक स्लाइस। कंकैटिनेशन है कि एक से ज्यादा लिस्ट को आप मर्ज कर सकते हैं, मिला सकते हैं। यहाँ देखें एक एग्जांपल दी हुई है नंबर्स। नंबर्स एक लिस्ट है, इसमें आइटम्स हैं 1 2 3 4 और 5। उसके बाद स्लाइस, इसने एक स्लाइस ही लिस्ट ले ली है जिसमें नंबर्स और स्क्वायर ब्रैकेट में 1:4। यहाँ पर 1 जो है ये इंडेक्स दूसरी वैल्यू जो आ रही है, 0 इंडेक्स बेस होती है, इसलिए जो दूसरी वैल्यू लिस्ट में आ रही है वो 1 इंडेक्स पर पड़ी है। और 4 जो लिखा है ये 1 लेस इसने चलना होता है, यानी 4 से पीछे पीछे लिस्ट को ये कॉपी करेगा। यहाँ नीचे आगे कमेंट लिखा हुआ है गेट्स आइटम फ्रॉम इंडेक्स 1 to 3, यानी इंडेक्स 1 से लेकर 3 तक ये वैल्यू लेगा। इंडेक्स 1 पर क्या पड़ा है 2, 2 पर क्या पड़ा है 3 और 3 पर पड़ा है 4। और इसी तरह फिर एक ने इसने एक्स्ट्रा नंबर के नाम से और लिस्ट ली है, तो एक्स्ट्रा नंबर इक्वल टू 6 और 7, इसमें ये 2 वैल्यू ऐड की हैं। अब कंबाइन एक लिस्ट ली है, यानी लिस्ट का नाम कंबाइन रखा है। तो यहाँ पर स्लाइस जो ऊपर ये लिस्ट बनी थी, स्लाइस इसमें आया था यानी 2 3 4 और नीचे एक एक्स्ट्रा लिस्ट न्यू बनाई है, इसमें 6 और 7 है, इन दोनों को प्लस कर दिया यानी कनकैटिनेट कर दिया। उसके बाद प्रिंट कंबाइन, कंबाइन को प्रिंट किया तो ये 2 3 4 और 6 7
ये 2 3 4 पहली लिस्ट की नंबर लिस्ट की एक स्लाइस है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा लिस्ट बनाई थी हमने दूसरी, उसको ऐड किया, उसमें 6 7 था, तो ये आउटपुट में दोनों लिस्टें कंबाइन होके आ गई हैं। आइए इसकी मैं प्रैक्टिस करवा देता हूँ आपको। चलिए, ये मैंने कोड लिखा है, तो मैंने नंबर थोड़े से चेंज कर दिए। नंबर्स 10 20 30 40 50 और 60, ये मेरी नंबर्स की लिस्ट है। उसके बाद स्लाइस, इसमें से मैंने 1 से 4 तक वही जो नंबर्स हैं, इंडेक्स 1 से 3 तक, यानी 20 30 ये वैल्यू आएंगी, 20 30 और 40। उसके बाद एक्स्ट्रा लिस्ट में मैंने 100 200 लिखा है और कंबाइन किया है स्लाइस वाले को और एक्स्ट्रा नंबर्स को। बाद में इसको प्रिंट कर दिया, तो यहाँ पर ये इसकी आउटपुट 20 30 40 100 और 200 आ गई। तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं अब। नेक्स्ट एक एग्जांपल है, सॉर्ट अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट नेम एंड रिमूव अ स्पेसिफिक नेम। यहाँ मैंने एक लिस्ट ली है, स्टूडेंट नेम आपकी बुक से ही ली है, अहमद, सारा, अली और हिना। तो आगे इसमें सॉर्ट किया इसको, स्टूडेंट नेम डॉट सॉर्ट, ये फंक्शन हमने लगाया, मेथड इसको कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम डॉट रिमूव सारा, यानी पहले हमने सॉर्ट किया, फिर सारा को रिमूव किया इसमें से, और बाद में प्रिंट स्टूडेंट नेम। तो इसकी आउटपुट आएगी अहमद, अली और हिना। इसने सारा को रिमूव कर दिया और लिस्ट को सॉर्ट भी पहले किया। तो ये हम आप खुद परफॉर्म करके देखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं टपल्स। In Python, tuples are type of data structure used to store an ordered collection of item. यानी एक तरतीब के साथ आप कलेक्शंस को स्टोर करते हैं, सिमिलर टू लिस्ट की तरह ही है, बट विद की डिफरेंस इसमें क्या है, टपल्स आर इम्यूटेबल, यानी जो लिस्ट थी उसमें आप चेंजिंग कर सकते हैं डाटा को। इसको जब आप टपल को क्रिएट कर लेंगे तो फिर इसको चेंज नहीं कर सकते, मीनिंग देयर वैल्यू कैन नॉट बी चेंज आफ्टर क्रिएशन, यानी क्रिएशन के बाद आप इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है क्रिएटिंग एंड एक्सेसिंग अ टपल। यहाँ सबसे पहले हम एक टपल क्रिएट कर रहे हैं, माई टपल। इसमें पैरेंथेसिस से आपने टपल को क्रिएट करना है, लेकिन जो लिस्ट थी वो स्क्वायर ब्रैकेट से क्रिएट की जाती थी। इसमें 1 2 3 हेलो एक स्ट्रिंग और ये एक फ्लोट वेरिएबल वैल्यू रखी है, तो हमने 3 किस्म की वैल्यू इसमें स्टोर की है। अब इसके एक्सेस करने हैं एलिमेंट्स को इंडेक्स से, प्रिंट माई टपल 0, तो इसकी आउटपुट 1 आएगी क्योंकि 0 इंडेक्स पर हमारे पास 1 पड़ा है। उसके बाद प्रिंट माई टपल 3, यहाँ पर जो 3 इंडेक्स है यानी 0 1 2 और 3, जो चौथी वैल्यू यानी यहाँ पर हेलो प्रिंट हो जाएगा। आगे टपल की लेंथ भी आप मालूम कर सकते हैं, तो प्रिंट लेंथ len फंक्शन है माई अंडरस्कोर टपल। तो ये माई टपल थी, इसकी लेंथ यानी इसने 5 दे दी कि इसमें 5 एलिमेंट्स स्टोर हैं। तो नेक्स्ट इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग क्या होती है। Indexing and slicing are essential technique in Python for accessing and manipulating sequence such as list, tuple and string. यानी indexing क्या है कि आप string से, tuple से या list से किसी भी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है सारों की। तो indexing क्या है, indexing allow you to access individual element in sequence। यानी आप जैसे यहाँ पर हमने 0 इंडेक्स लिखा है, यहाँ पर 3 लिखा है, तो आप कहीं से भी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। Python use zero based indexing, meaning the first element has the index 0 and second जो है वो 1 होगा और जो थर्ड है वो 2 होगा, इसी तरह so on। आगे स्लाइसिंग क्या है, स्लाइसिंग allow you to access a subset of a sequence, यानी एक पोर्शन को आप एक्सेस कर सकते हैं किसी भी लिस्ट से, टपल से। The syntax of slicing is ये सीक्वेंस है, जैसे सीक्वेंस एक लिस्ट है, इसमें पहले आपने स्टार्ट वैल्यू जहां से स्टार्ट करना है, फिर स्टॉप और फिर स्टेप यानी वक्फा। जो स्टॉप है उससे एक पीछे वैल्यू आएगी, यानी ये इंक्लूसिव नहीं है, यानी स्टॉप वाली वैल्यू इंक्लूड नहीं होती। वेयर स्टार्ट इज द स्टार्टिंग इंडेक्स, स्टॉप इज द एंडिंग इंडेक्स, नॉट इंक्लूसिव, यानी इंक्लूड नहीं है लास्ट। अगर आप 3 लिखेंगे तो ये 2 इंडेक्स तक वैल्यू आएगी। एंड स्टेप इज द स्टेप साइज, यानी वक्फा उसमें क्या होगा। आगे है इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग विद नेगेटिव इंडेक्सेस, यानी आप रिवर्स ऑर्डर में भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। नेगेटिव इंडेक्सेस काउंट फ्रॉम द एंड ऑफ अ सीक्वेंस, यानी लास्ट से काउंट करते हैं। -1 जो होगा वो लास्ट एलिमेंट का एड्रेस होगा, -2 सेकंड लास्ट का एड्रेस होगा, यानी उसका इंडेक्स होगा, एंड सो ऑन। आगे है जी पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्सिंग के साथ हम कोई एग्जांपल देखते हैं। चलिए, यहाँ हमने एक लिस्ट ली है फ्रूट्स की। फ्रूट में एप्पल, बनाना, चेरी, डेट और एल्डरबेरी है।
यहाँ देखिए प्रिंट फर्स्ट फ्रूट, इसमें क्या है फ्रूट 0, तो ये पॉजिटिव इंडेक्सिंग के साथ आप एप्पल प्रिंट हो जाएगा इसका। आगे लास्ट आपने फ्रूट प्रिंट करना है तो नेगेटिव इंडेक्सिंग के साथ आप -1 से लास्ट वैल्यू प्रिंट कर लेंगे। इसी तरह स्लाइसिंग है पॉजिटिव इंडेक्सेस के साथ भी नेगेटिव के साथ भी। प्रिंट फ्रूट फ्रॉम इंडेक्स 1 to 3, यहाँ इसको हम ऐसे लिखेंगे, अगर 1 से आपने 3 तक इंडेक्स को प्रिंट करना है तो फ्रूट 1:4, यानी लास्ट 4 वाली वैल्यू नहीं आएगी, तो 1 यानी बनाना, चेरी और डेट, यहाँ 3 वैल्यूज आ जाएंगी। और उसके बाद स्लाइसिंग है नेगेटिव इंडेक्स से -4 से -1 तक, तो -1 लास्ट है, तो उससे पीछे -2 है, -3 है और -4 है। इसमें -1 वाली वैल्यू नहीं आएगी, लास्ट वाली, उससे पीछे पीछे वैल्यू आपको प्रिंट हो जाएंगी। आगे इसकी 2 क्लास एक्टिविटीज हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा, या आप मैसेज कर दीजिएगा, वो बता दूंगा। और आगे इसका क्वेश्चन पेपर लेते हैं हम, ये जो सैंपल पेपर लेते हैं इसमें 5 MCQs हैं और ये 8 शॉर्ट हैं और 2 इसके लॉन्ग बनाए हैं। तो इसका मैं सोल्यूशन भी अभी आपको इसी लेक्चर में दे देता हूँ। ये क्वेश्चन पेपर का आगे सोल्यूशन है, यहाँ पहले इसके आंसर्स हैं MCQs के, ये आप देख लीजिएगा, आपने अभी पेपर देखा होगा, उसके आंसर खुद ही रीड कीजिएगा, तो वीडियो लंबी हो जाती है जब मैं इसको दोबारा पढ़ूंगा। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तो इनके जो आंसर्स हैं वो दिए हुए हैं, तो इसको आप रीड आउट कर लीजिएगा। और ये अगले जो 4 शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स हैं। और नेक्स्ट ये लॉन्ग क्वेश्चन जो पहला दिया था तो उसको परफॉर्म करके बताया हुआ है लिस्ट, और टपल के पॉइंट बनाए हुए हैं, नीचे एग्जाम्पल दी हुई है। और नेक्स्ट ये लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज।